मेनी एंड हाउ मच। अक्सर इन वर्ड्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हाउ मच का यूज कहाँ पे करना है, हाउ मेनी का यूज कहाँ पे करना है। सो गाइस इट्स सो सिंपल। हाउ मेनी का यूज हम वहां पे करते हैं जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, एंड हाउ मच का यूज हम वहां पे करते हैं जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ये पेन ले लीजिए, ठीक है, ये पेन्स हैं, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। सो इनके लिए हमें क्या यूज करना है, हाउ मेनी का यूज करना है, क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। ये बॉटल ले ली, बॉटल क्या है, बॉटल को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 बॉटल 2 बॉटल 3 बॉटल्स, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी बॉटल्स होंगी हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी बॉटल्स। लेकिन इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, वाटर। वाटर आप काउंट कर सकते हैं, नहीं। सो वाटर के लिए हमें क्या यूज करना है, हाउ मच का यूज करना है, ठीक है। तो इसी तरह से जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हमें हाउ मेनी का यूज करना है, और जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए हमें हाउ मच का यूज करना है, ठीक है। उसी तरह से आप समझ सकते हो पैसा। पैसा हम काउंट कर सकते हैं, दुनिया में कितना पैसा है, नहीं। तो उसके लिए बोलेंगे हाउ मच मनी, तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव। और रुपीज, रुपीज हम काउंट कर सकते हैं, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 1 लाख रुपीज। सो उसके लिए हमें बोलना है हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव, ठीक है। हाउ मेनी डू यू हैव, हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव, आई हैव 100 रुपीज, आई हैव 500 रुपीज, आई हैव। लेकिन अगर पैसा बोल दोगे, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, सो आई हैव अ लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। उसी तरह से गाइस ये हाउ मेनी एंड हाउ मच का यूज हमें कैसे करना है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करना है। तो जितने भी टेंसेस होते हैं, जितने भी यूजेस होते हैं, उसके इंट्रोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग इन हाउ मेनी एंड हाउ मच का हमें यूज करना है, ठीक है। उसी तरह से आप समझ लीजिए, तुम कितना आराम करते हो, हाउ मच यू हैव रेस्ट। देखिए ये जो सेंटेंस है हाउ मच यू हैव रेस्ट, ये एक कॉमेंट है, एक टॉन टाइप का है, कितना आराम करते हो तुम, ये क्वेश्चन नहीं है। तो हम इसको इंट्रोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, इसको हम जैसे एक सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, तुम आराम करते हो, यू हैव रेस्ट, उसमें ऐड कर देंगे तुम कितना आराम करते हो, हाउ मच यू हैव रेस्ट। रेस्ट के लिए हमने हाउ मच का यूज किया क्योंकि रेस्ट को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से तुम कितना बोलते हो, तुम कितना बोलते हो, तो ये भी क्या है, एज अ कमेंट हम बोल रहे हैं, एज अ टॉन्ट कर रहे हैं उसको, सामने वाले को। क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि वो सामने वाला हमें आंसर देगा कि मैं इतना बोलता हूँ उतना बोलता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कमेंट है। इसके लिए हम इंट्रोगेटिव रूल फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल वे में बोलेंगे, तुम बोलते हो, यू स्पीक। तुम कितना बोलते हो, हाउ मच यू स्पीक। बोलने को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं। सो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हाउ मच, ठीक है। सो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वर्ब्स, अक्सर वर्ब्स के साथ तो हमें हाउ मच का ही यूज करना होता है। जैसे स्टडी, पढ़ाई करना, तुम कितना पढ़ाई करते हो, हाउ मच यू स्टडी। लेकिन अगर इसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तुम कितना पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे, हाउ मच डू यू स्टडी। ओके, यहाँ पे डू लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो जिन क्वेश्चन वाले सेंटेंस को अगर हम बोलेंगे तो उसमें हाउ मेनी के साथ हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करना होगा, जैसे कि इंट्रोगेटिव रूल में होता है। और बाकी अगर आप वो एज अ टॉन्ट, एज अ कमेंट बोल रहे हो, तो नॉर्मल आप उसको बोल दीजिए सिंपल सेंटेंस की तरह, सिर्फ हाउ मच एंड हाउ मेनी लगा के, ठीक है। उसी तरह से आप समझ सकते हो, तुम कितनी बुराई करते हो, तुम कितनी बुराई करते हो, हाउ मच यू क्रिटिसाइज ऑफ अदर्स, ठीक है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी बनेगी। एक चीज समझ लीजिए, चाहे जितनी भी अच्छी आप ग्रामर पढ़ लो, चाहे जितनी वोकैब्स लर्न कर लो, जितना भी आप इधर उधर की बुक्स देख लो, वीडियोस देख लो, आपको इंग्लिश कभी नहीं आने वाली है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर मैंने एक सेंटेंस बोला है तो आप उसी सेंटेंस से रिलेटेड कई सारे सेंटेंस बनाओ और उसकी बोल बोल के बार बार प्रैक्टिस करो, तब आप बोल पाओगे, वरना आप इंग्लिश बोलना भूल जाइए। अगर आपको इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है तो उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे फॉलो जरूर करें, और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।